साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये काम समय से ली गई है, ये गणित से जुड़ी हुई है और यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो मात्र मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, लेकिन मात्र क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन की नहीं है साथियों। यहाँ पे हम आपको इस वीडियो में जो लाने का मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि गणित में कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। यहाँ हम दो तरीकों के ऊपर बात करेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, हालांकि लगाने के आपके यहाँ पे तीन तरीके हो सकते हैं। एक ट्रिक द्वारा है, एक आपका और तरीका बनेगा और एक आपका बेसिक। हालांकि मैं बस दो ही बता दूंगा, एक आपका बेसिक तरीका और एक आपका ट्रिक। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी काम का 4/7 भाग 7/4 दिन में पूरा होता है, तब शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन इस तरह से भाई कि कोई व्यक्ति मान लीजिए है, वो किसी काम का 4/7वां जो भाग है ना, वो 7/4 दिन में पूरा कर रहा है। तो फिर आपसे कह रहा है कि जो उस काम शेष बचा, यानी 4/7 करने के बाद जो शेष काम बचता है उसको करने में कितना समय लगेगा। देख रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही ध्यान देना होता है कि यहाँ पे हमको ऐसा नहीं कह रहा है कि कोई व्यक्ति पूरा काम इतने दिन में करता है। हमको पूरा काम यानी कंप्लीट काम को करने का कंप्लीट समय नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ काम आपका आंशिक है और समय भी देख रहे हैं कि जब आंशिक अगर काम होगा तो उसमें उसको करने में जो लिया गया समय होगा वह भी कंप्लीट समय नहीं माना जाएगा, यानी आंशिक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई अगर 4/7 भाग काम है तो उसे करने में जो दिन लग रहा है वो 7/4 आपका दिन लग रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई जो शेष काम है ना, शेष काम, तो देखा जाए भाई अगर ऐसे कोई कहे कि भाई आपने 4/7 भाग काम कर लिया तो कितना शेष बचा, तो एक से जैसे ही 4/7 घटाएंगे तो 3/7, वैसे भी ये 4/7 भाग हो गया, तो कितना बाकी अभी करने को 3/7। अब आपसे ये कह रहा है कि भाई अगर आप 3/7 भाग काम वह कितने दिन में करेगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको कैसे लगाना है बेसिक। तो यहाँ देखिए हमारा काम इनकम्प्लीट है और हमारा तो उसके करने का समय भी इनकम्प्लीट दिया है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि अगर पूरा काम हम करें, यानी एक भाग काम करने का, यानी इसको कंप्लीट करने का, पूरा काम करने का हम यहाँ से समय निकाल लेते हैं कि भाई यदि उस काम को वह व्यक्ति पूरा करता तो अकेले मान लीजिए कितने दिन में करता भाई। तो जब पूरा काम जब निकालना, पहले हम पूरा काम निकाल लेंगे। जब किसी भी व्यक्ति द्वारा पूरे काम को करने का समय उसका मालूम हो जाएगा तो फिर 3/7वां भाग कितने दिन में करेगा पता चल जाएगा। यहाँ मैं आपको जो बेसिक तरीका देने वाला हूँ वो ये समझना है आपको कि जहां पर आपका आंशिक काम मालूम हो, यानी इनकम्प्लीट काम हो, और उस इनकम्प्लीट काम को करने का इनकम्प्लीट समय दिया गया हो, यानी आंशिक समय मालूम हो, यानी आंशिक काम हो और आंशिक समय, यदि ये दोनों मालूम हो तो कैसे आप जो है काम पूरा काम करने का, पूरा काम का आप समय, पूरे काम, देखिए पूरे काम का समय आप कैसे बताएंगे कि काम को पूरा करने में लगा समय, यानी कंप्लीट काम आपको करना है तो कितना समय आपके द्वारा लिया जाएगा उस काम को। तो बस याद रखना है कि जब ये चीज आएगी तो आपको क्या करना होता है, तो आपको क्या करना होता है कि भाई जो आंशिक समय रहेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा जो आंशिक समय रहेगा उसमें आपको आंशिक काम से क्या दे देना होता है, भाग। बस ये चीज माइंड में रहे। जैसे कोई कहे, अगर इसको अगर उदाहरण के तौर पे दिया जाए कि भाई आधा काम मान लीजिए कोई कह रहा है 5 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम कै दिन में होगा, तो आप ऐसे कहते हैं भाई जब आधा काम 5 दिन में तो पूरा काम आप बता देते हैं कि 10 दिन में। ये 10 आया कहाँ से, दरअसल आया ये कि जैसे ही आपने जो आंशिक जो 5 में जैसे ही 1/2 से आपने भाग दिया तो ये आपका 10 आया, 5 दूना ये पलट के 2/1 हुआ और ये 10 आया। तो यहाँ विचार करने की जरूरत है। दरअसल यहाँ हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पे जो आंशिक समय दिया गया था उसमें आपने आंशिक काम से भाग दिया तो आपको पूरा काम करने का समय पता चलेगा। बस इतना जानना है आपको। अच्छा, फिर देखिए आंशिक काम का समय, तो आंशिक समय मालूम है भाई 7/4 दिन ले रहा है। अच्छा, कितना आंशिक भाग काम है, 4/7, भाई 4/7 दिन ले रहा है 4/7 भाग काम करने में, तो आंशिक समय में आंशिक काम से भाग देंगे। जैसे ही भाग दीजिएगा तो आपका भागा गुणा बदलेगा, तो फिर आपका आ जाएगा 7/4। देखा जाए तो 7 × 7 = 49 अब बटा 16 दिन।
ये जो आपका आया है यानी आंशिक समय में आंशिक काम के भाग देने से जो टाइम आया है, यह उस काम को पूरा करने का समय आ गया। यानी जब वह व्यक्ति काम को कंप्लीट किया होगा, कंप्लीट करेगा तो कितना दिन लेगा? 49/16 दिन। अब यदि आपको कोई कह दे कि भाई एक पूरा काम है, एक काम है, कोई व्यक्ति एक काम को यानी पूरा काम, यानी एक काम को ही बोलते हैं भाई पूरा काम, पूरा काम या एक काम को कंप्लीट करने में किसी व्यक्ति को 49/16 दिन लग रहा है, वो 49/16 दिन में पूरा काम खत्म कर दे रहा है। अगर कहा जाए कि वो शेष काम जो बचा, शेष काम करने में क्या समय लगेगा, तो भाई शेष कितना बचा? 4/7 हो गया तो 3/7 बचा। अब यहाँ 3/7 भाग काम को करने में क्या समय लगेगा, तो ये कैसे आएगा, यहाँ पर भी आपको बेस समझना है। तो यहाँ पर दरअसल होता क्या है कि यहाँ से आपने जो है कंप्लीट काम को करने का समय निकाल लिया, तो आपके पास कंप्लीट काम करने का समय मालूम रहता है। यानी आपको पूर्ण जो काम का समय यानी पूर्ण काम का जो समय है, ठीक है, यानी उसमें जो है हमेशा देखिए समय में ही काम से भाग देंगे, चाहे समय में ही आप काम से जो है क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यहां देखिए काम को पूरा करने का समय अब हमें मालूम हो चला है। अब उसमें गुणा कर देना है किससे भाई? गुणा कर देना है आंशिक काम से, यानी जो आंशिक काम चाहे उसको आप शेष काम कहेंगे। भाई पूरा काम करने का तो हमें टाइम मालूम है, हमें शेष काम का पूछ रहा है, तो यहाँ गुणा करना होता है। जब दोनों इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट होंगे तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, दोनों आंशिक होंगे तो आपको भागा देना होगा, और एक अगर कंप्लीट है और एक आंशिक है तो आपको फिर क्या करना होगा? गुणा। जैसे काम को पूर्ण करने का समय आपको मालूम हो चला है और आपको इनकम्प्लीट यानी आंशिक काम कहे, शेष भाग काम कहे, वो कितना, जैसे मैं आपसे कहूं इस सवाल में कि भाई एक किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो उसको आधा काम करने में क्या समय लगेगा? तो आधा कहाँ से आ रहा है भाई? हम कहें पूरा काम करने में आप 10 दिन लेते हैं, तो आधा काम करने में आप बताते हैं सर जी 5 दिन लेंगे। ये कैसे आया? आखिरकार 10 में आपने 1/2 से गुणा किया। ये 10 क्या है भाई? 10 जो है काम को पूरा करने का समय है, 10 दिन। और ये 1/2 क्या है भाई? यही तो कह रहा है आधा काम है, यानी यह काम है। तो आप यहाँ क्या किए? दिन में आपने काम से क्या किया? गुणा किया। काम पूरा कंप्लीट काम का दिन मालूम था और आधा काम करने का समय आपसे पूछा जा रहा, तो आप यहाँ गुणा किए। और यहाँ पर आपने क्या किया? आधा काम का टाइम दिया गया था और पूरा काम का पूछा जा रहा था, तो आपने क्या किया? आपने क्या किया कि जो आंशिक समय था उसमें आंशिक काम से आपने भाग दिया था, तो यहाँ पे 5 गुना 10। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अब ये क्वेश्चन आपका लग चला है, तो बस आपको क्या करना है यहाँ पे? आंशिक से आंशिक काम। तो बस भाई आपका 49/16 आपका दिन है पूरा, इस दिन में गुणा कर देना होगा आपको 3/7 भाग से। तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 और ये हो गया आपका 21/16 आपका दिन। तो ये आ गया 21/16 दिन। हालांकि इस वीडियो में हमको मेन आपको कॉन्सेप्ट ही बताना था, तो अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। मैं इसकी एक बार पुनरावृत्ति कर रहा हूं, फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा। तो फिर ध्यान में रखना है कि जब आपको जैसे गुणा कब होगा, गुणा कब करिएगा, ट्रिक देखिए आपका कब गुणा करना है, गुणा कब होगा, कब भाग होगा। जब देखिए आपको आंशिक जो है समय मालूम हो और आंशिक काम मालूम हो, ठीक है, दोनों आंशिक है, अपूर्ण है, दोनों अपूर्ण है, आंशिक काम। तो आपको आंशिक समय में आंशिक काम से भागा दे देंगे, तो वो काम कितना दिन में पूरा होगा, पूरा करने का आपको पूरा समय मालूम हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए पूरा काम का समय मालूम है, पूरा काम का समय आपको यहाँ आंशिक समय न देके पूर्ण समय दिया है। अब आपके पास पूर्ण समय दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपका जो काम है ना वो आंशिक है, आंशिक काम है। जैसे यहाँ कह रहा था कि शेष काम 3/4 काम, आंशिक काम। तो यहाँ पे क्या करना होगा? गुणा करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आंशिक कार्य का समय। ध्यान देना है, जब दोनों आंशिक होंगे तो काम पूर्ण समय मालूम होगा। यहां से जो ट्रिक आपका बन रहा है ये किसका बन रहा है भाई? यह पूर्ण समय का बन रहा है, ठीक है। अब जब पूर्ण समय मालूम होगा, काम को पूरा करने का समय मालूम होगा, तो फिर आप जो है इसको गुणा कर देंगे तो आपको
आंशिक कार्य को करने का समय पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि भैया मेरे पहले वाले ट्रिक का प्रयोग हो रहा है कि भाई 4/7 भाग काम करने में 7/4 दिन लगा। तो पहले लिखेंगे 7/4 दिन, अब में जो है भागा देंगे किससे, 4/7 भाग से। ठीक है, तो ये आपका 7/4 गुणे 7 पलट जाएगा, ये 7/4 यानी 49/16 आपका दिन आ गया। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई शेष काम, तो आप शेष काम क्या है भाई, 1 ऋण 1 में से 4/7 घटाइएगा तो 3/7। अब 3/7 कै दिन में होगा, तो भाई 49/16 पूरा मालूम है आपको, पूर्ण समय मालूम है, 49 अब बटा के 16, इसमें गुणा कर देना है किससे भाई, 3/7। भाई पूरा काम करने में 49/16 दिन लग रहा है, तो 3/7 भाग काम करने में कितना लगेगा, बस 3/7 का गुणा कर देते हैं। यहाँ साथियों जो वीडियो में मेरा मेन मकसद था आपको कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम लोग ट्रिक की बात करते हैं, हालांकि इसको एक तरीके से और लगेगा, तीसरा तरीका भी, लेकिन चलिए 2 तरीके पे ही हम लोग बात करेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ आपने एक ट्रिक जानते होंगे आप इस ट्रिक को कि आखिरकार यदि काम है तो इसे हम W द्वारा दर्शाते हैं, और यदि समय है तो इसे हम T द्वारा दर्शाते हैं। इनमें अगर रिलेशन की बात करी जाएगी तो क्या होगा भाई, काम एवं समय में डायरेक्ट का संबंध होता है। अगर जितना ज्यादा काम आपके पास, ज्यादा काम होगा तो आप ज्यादा समय लेंगे, कम काम होगा तो आप कम समय लेंगे, यानी इनमें डायरेक्ट का संबंध होता है काम, वर्क एवं टाइम में। खैर हटाइए, यहाँ से एक ट्रिक बस आपको तैयार रखना है, वो यही होता है जब ऐसे सवाल आए कि भाई काम एवं समय पे आधारित जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है आपको। वो T1/W1 बराबर T2/W2, इसी ट्रिक का आप प्रयोग करेंगे। T1/W1 बराबर T2/W। अब ये T1 क्या है भाई, पहला लिया गया, पहला समय, इस आंशिक काम का समय। तो पहले समय क्या है भाई, पहला समय जो है वो है आपका 7/4 दिन। पहला काम क्या हुआ, पहले हुआ 4/7 भाग काम, यानी 4/7 भाग काम करने में 7/4 देख रहे हैं, T1/W1 अब बराबर T2। अब T2 यही तो कह रहा है कि तब वह शेष काम को पूरा करने में क्या समय लगेगा, यही T2 पूछ रहा है। लेकिन शेष काम यानी W2, तो शेष काम लेकिन यहाँ आपको निकालना पड़ेगा। 1 ऋण आप जो है 1 में से 4/7 भाग, पूरा काम में से 4/7 भाग काम हो चुका है, तो 3/7 बाकी है। तो अब यहाँ जो दूसरा काम बाकी है करने को वो है 3/7, तो यहाँ आपको 3/7 लिखना होगा। यहाँ देख रहे हैं भिन्न है तो पलट जाएगी 7/4, और गुणे ये पलटेगा तो यह भी 7/4 कर देगा। यहाँ संख्या ऊपर है, देखा जाए यह भिन्न पलट जाएगी तो यह भी पलटेगा, तो 7/3 आपका T2 होगा। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं कि ये एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 लिखा 21/16, ये T2 का मान आ गया। यही तो आपको बताना था कि भाई आखिरकार शेष काम यानी 3/7 भाग काम करने में क्या समय लगेगा, तो ये बताना था। हालांकि एक तरीका और लगेगा अनुलोम विलोम का, यहाँ से तो वो खैर जानने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ट्रिक के सहारे हमेशा काम एवं अगर समय की बात हो गई तो इस ट्रिक का आपको इस्तेमाल करना है। बाकी तो वो बहुत ही फास्ट है, हमने आपको समझाने के लिए बहुत ज्यादा समय लिया ताकि कहीं पर किसी भी प्रकार का आपका कोई संशय, डाउट जरा सा भी न रह जाए। नहीं तो बस हम जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे, अरे भाई ये तो आंशिक काम दिया है, आंशिक समय दिया है, यहाँ से हम पूरा काम को करने का समय निकाल लें, तो बस क्या करना है भाई, अब आंशिक है तो भाग देना है भाई। अब किस में भाग देना है भाई, हमेशा वर्क में आपका टाइम से भाग होगा। अब वर्क कैसा है भाई, आंशिक है, तो बस इतना करना था आपको। तो अब आप चीजों को समझ चुके हैं, कोई डाउट नहीं है। तो साथियों ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट या तरीका आपको दिया, इसमें समय मैंने जरूर ज्यादा लिया। इसके पीछे कारण है कि जब तक सारी बातें होंगी नहीं, क्लियर स्पष्ट होंगी नहीं, तब तक आपका डाउट दूर होगा नहीं। तो साथियों मैं चूंकि कॉन्सेप्ट के साथ, अपने काम के साथ कोई समझौता नहीं करता, चाहे कोई मेरी वीडियो को देखे या न देखे, उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इतनी बड़ी दुनिया है तो सभी के चाहने वाले, सभी के ऑडियंस जो है होते ही हैं। मैंने भी ये पूरा अपना प्रयास किया कि इसको आपको अच्छे से, आपके पास ये चीज जो नॉलेज है उसको भेजा जाए, समझाया जाए। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने लोगों में तो जरूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।